गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रगति पथ में मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से मैं आप सभी को एप्टीट्यूड और रीजनिंग की तैयारी करवाऊँगी। तो आपको ये सारी चीज़ें व्यापम एमपी व्यापम की सारी एग्ज़ाम्स एज वेल एज अगर उसके अलावा भी अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत हेल्प करने वाली है। यहाँ तक कि अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो कि फ्रेशर है और एमएनसी में जॉब पाना चाहता है तो वो भी इस एप्टीट्यूड के माध्यम से अपना एप्टीट्यूड राउंड इजीली क्लियर कर सकता है। मैं आपको सारी वो ट्रिक्स दूंगी जो कि बहुत ही सिंपल और कम समय में कम कैलकुलेशन में आपको आपका आंसर दे देगी। तो आप ध्यान से इन वीडियोस को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। मैं कोशिश करूँगी कि आपको दोनों लैंग्वेज में बताते चलूँ, ताकि क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जितने भी यूट्यूब चैनल होते हैं उसमें अगर इंग्लिश में बोल रहा होता है तो हिंदी वालों को प्रॉब्लम होती है, हिंदी में बोलते तो इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं दोनों में आपको समझाते चलूँगी ताकि किसी भी मीडियम वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें मैंने सबसे पहले तो जो बेसिक फॉर्मूले आप लोग अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं मैन्युअली वो सारे डाल दिए हैं। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है क्योंकि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी है, आप वीडियो पॉज करके यहाँ देख सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, मैं आपको वही एक्सप्लेन करूँगी जैसे आपको सॉल्व करना है जो मेरी मेथड से। हम सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फर्स्ट है, राम ने अपने 10,000 रुपये में से 5,000 साधारण ब्याज तथा 5,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के लिए 10% ब्याज दर प्रति वर्ष के हिसाब से अपने मित्र को दिए। 2 वर्ष के अंत होने पर उसे कुल कितने रुपये वापस मिलेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन और अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके लिए जो ट्रिक मैंने लिखी सॉल्यूशन में कि प्रथम 1 वर्ष तक चक्रवर्ती तथा साधारण ब्याज समान होता है। आप सभी को पता ही होगा कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में डिफरेंस ये होता है कि वो फर्स्ट 1 ईयर तक तो सेम चलता है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये आपका चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो 1 साल बाद जो उसका मतलब जो अमाउंट हो जाता है मतलब फर्स्ट ईयर के बाद वो उसको भी काउंट करता है, मतलब नया ब्याज निकालता है। ठीक है, और जो सिंपल इंटरेस्ट रहता है आपका साधारण ब्याज उसमें क्या होता है हर साल में एक ही अमाउंट इंक्रीज होता है। अब मैं आपको ये सॉल्व करके बताती हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो राम था उसके पास सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास डाटा क्या क्या दिया हुआ है। तो जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट था पी कितना था 5,000, उसने सिंपल इंटरेस्ट में भी दिया और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी दिया। रेट जो था 10% का। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं 10% का रेट था। उसके बाद टाइम कितना था 2 ईयर्स। ठीक है, हमें सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ परसेंटेजेस के लिए। ठीक है, परसेंटेज के लिए क्या करना है, आपको कभी भी फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है। मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगी कि आप उसका बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर आंसर दे देंगे। सपोज करो अगर आपको 5,000 का 10% निकालना है, ठीक है, तो क्या करना है आपको, देखो कोई भी संख्या हमेशा याद रखना अपने आप में 100% होती है। ठीक है, 5,000 अपने आप में एक 100% है। 100% का मुझे अगर 10% करना है तो मुझे क्या करना है, यहाँ से एक डिजिट को एलिमिनेट कर देना है। तो सीधे से आ जाएगा मेरा 10% कितना इक्वल हो जाएगा 500 के। ओके, उसी तरह अगर मैं आपको बोलूँगी मुझे 1% चाहिए तो 1% कितना होगा 5,000 का। मैं 10% में से एक और डिजिट को एलिमिनेट कर दूंगी तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी ने कहा कि मुझे 5,000 का 50% क्या होगा, तो देखो 100% जो दे रखा है हमारे पास उसमें उसको आप डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 50 हो जाएगा। तो सिंपल है, डायरेक्टली आ जाएगा आपके पास कितना 2,500। अगर ऐसे ही आपको बोला 5% कितना होगा तो 5% कितना होगा, जो 50% उसमें से 1 डिजिट और एलिमिनेट कर दीजिए आप जो लास्ट वाली है तो कितना हो जाएगा 250 रुपीज़। तो इस तरीके से आपको परसेंटेज निकालने आने चाहिए। ठीक है, आप इतना अगर आप निकाल लेंगे तो उसके बाद आप इजीली फिर कोई भी डिजिट इसमें कर लेंगे। जैसे 15 का दे दिया तो आप 10+5 कर देंगे तो इजीली आपका आ जाएगा ये 750 रुपीज़। तो इस तरीके से आपको हमेशा निकालना है। ठीक है, ये ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत सिंपल ट्रिक है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जल्दी से जल्दी आंसर मिल जाएगा इससे। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए। सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालते हैं कि उसने जो 5,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट में दिए थे उससे उसको 2 साल में कितना मिल रहा है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, हम अपने ट्रिक से निकालेंगे। पहले साल में निकाला हमने, तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, आपके पास कितने थे पहले 5,000 रुपीज़ थे। ठीक है, 5,000 रुपीज़ का 10% से आपको ब्याज मिल रहा है, मतलब देना पड़ेगा उसके दोस्त को, राम के दोस्त को, जो भी है उसका फ्रेंड। तो
उसको 10% ज़्यादा देगा, तो 5000 का 10% कितना होता है, हमने अभी पता कर लिया अभी 500 होता है। तो उसको फर्स्ट ईयर के एंड में उसके पास कितना पैसा हो जाएगा, 5500। ठीक है, ये तो होगा पहला साल, लेकिन हमें 2 साल के लिए निकालना है। तो अब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर बार सेम इंटरेस्ट लगाता है। ठीक है, हमें ये बात पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको कि सिंपल इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आता, जितने साल के लिए रखेगा उसको सेम ही इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब जितना पहले साल में मिलेगा हर साल उतना ही मिलेगा। तो सीधे आ जाएगा यहाँ पे 6000 रुपीज़। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो उसके पास कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले उसके पास 5000 रुपये थे। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, पहले साल में तो मैंने कहा था कि दोनों का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होता है, या हैश टैग लगा के मैंने चीज़ लिखी। ठीक है, प्रथम 1 वर्ष तक चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज समान होता है। इट मीन्स कि पहले साल में जितना इसको सिंपल इंटरेस्ट से मिल रहा है उतना ही मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, 5500 चेंज होगा सेकेंड ईयर से यहाँ से। ठीक है, तो अब इसमें उसको अगेन यहाँ पर 10% उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो यहाँ सेम चीज़ 500 को ऐड नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको ऐड कर, इसका 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, आप सीधे से एक डिजिट एलिमिनेट कर देंगे तो उसका 10% आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 550 रुपीज़। तो 550 रुपीज़ आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 6050 रुपीज़। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसको साल के मतलब 2 साल के एंड में कितना टोटल रुपए मिलेंगे। तो टोटल रुपीज़ कितने मिलेंगे, 12,050 रुपीज़। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, 12,050 रुपीज़ की जो राम है उसको अपना फ्रेंड 2 साल के बाद में कितना रुपये देगा, 12,050 रुपीज़। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।